अयोध्या में इस समय प्रसिद्ध कथावाचक सतीश कौशिक का आगमन हुआ है। इनके द्वारा मध्य प्रदेश ग्वालियर के भक्तों को, जो सैकड़ों की संख्या में अयोध्या आए हुए हैं, उन्हें राम कथा सुनाई जा रही है, जिनकी कल के दिन ही कथा शुरू हुई है। सरयू मैया से लेकर के मानस भवन तक कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए। आज हम सतीश कौशिक जी से जुड़ेंगे और जानेंगे अयोध्या आकर के राम कथा सुनाने के पीछे उनका क्या उद्देश्य रहा है और राम कथा एक भक्त को क्यों सुननी चाहिए, उसके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और राम कथा सुनने और सुनाने से दोनों से क्या लाभ व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। नमस्कार। भगवान राम की कथा सुनाने के लिए यहाँ अयोध्या में हम लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं, ये सौभाग्य हमारा। यहाँ राम जी का जन्म हुआ, राम जी की बाल लीलाएँ यहाँ पर हुई और वहाँ हमको अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर जो प्राप्त हो रहा है, तो 100% कहीं ना कहीं हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। और जैसा कि भैया ने आपने पूछा कि राम कथा सुनने का अभिप्राय क्या है, क्योंकि जब तक भगवान की कथाओं को हम नहीं सुनेंगे तब तक भगवान के चरणों में प्रीति हमारी नहीं हो सकती। क्योंकि किसी से भी प्रेम तब होता है जब उस व्यक्ति का स्वभाव हमको मालूम हो, और स्वभाव कैसा है ये कथा के माध्यम से भक्तों तक पहुंचाया जाता है। और भगवान की कथा सुनने से, जिसने भी भगवान की कथा सुनी है उसका कल्याण निश्चित हुआ है। तो जैसे परंपरागत जिन भक्तों का भगवान की कथा सुनकर कल्याण हुआ है, तो उसी चीज़ पर ध्यान रखते हुए भगवान जैसे भक्तों का उद्धार करते हैं, वैसे हो सकता है कि भगवान की कथा सुनकर हमारा भी कल्याण हो जाए। कथा सुनाने का भी वही फल है, कथा सुनने का भी वही फल है। जो कथा सुनाने का फल है, सुनने का जो फल है, वही उतना ही फल सुनाने का भी है। भगवान की कथा सुनना और सुनाना, ये दोनों ही निश्चित रूप से बहुत भगवान की कृपा से ही सुलभ है। वैसे भगवान की कथा कौन सुन सकता है, कौन कह सकता है, लेकिन जैसा गुरुजनों के द्वारा हमको बतलाया गया, ना भगवान की कथा कोई सुन सकता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कौन सुन सकता है और कौन सुना सकता है। लेकिन जैसा गुरुजनों का जो आदेश और उनके द्वारा कहा गया कि भगवान ही वक्ता के हृदय में बैठकर कथा सुनाते हैं और भगवान ही श्रोता के हृदय में बैठकर कथा को श्रवण करते हैं। तो भगवान स्वयं ही कथा कहने वाले, स्वयं ही कथा सुनने वाले हैं। बस यही भगवान की कथा को सुनने का, और कितना भी, चाहे भागवत की कथा हो, चाहे भगवान राम की कथा हो, जिसने भी भगवान की कथा को सुना है उसका कल्याण निश्चित रूप से हुआ है। चाहे वो ध्रुव जी महाराज हों, चाहे वो हमारे मैया रुक्मिणी हों, उन्होंने भी तो भगवान की कथा सुनकर ही भगवान से प्रेम उनका हुआ, और चाहे वो मीराबाई हों, कोई भी हों, लेकिन भगवान की कथा को सुनकर ही उनका कल्याण, उनसे प्रीति हुई, उनसे प्रेम हुआ, तब उनका कल्याण हुआ। स्वामी जी, आप लोग जो राम कथा सुनाते हैं उसके लिए वाल्मीकि रामायण का सहारा लेते हैं, उसकी दोहा और चौपाइयाँ सुनाते हैं, या रामचरितमानस का सहारा लेते हैं आप लोग? देखो, कथा सुनाने के लिए विशेष रूप से तुलसीकृत रामचरितमानस जो है उसी का ही सहारा ज़्यादातर लिया जाता है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण है वो स्पष्ट श्लोक में और संस्कृत में है, और आम जन तक रामायण जो पहुंचाने का कार्य उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा किया गया। तो विशेष रूप से तुलसीदास जी महाराज की रामायण का ही, जिसको रामचरितमानस कहा जाता है, उसी का ही सहारा हम लोग लेते हैं। देखिए, ये मेरे साथ सतीश कौशिक जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने राम कथा पर अपनी बात को हमारे साथ साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।